नमस्कार दोस्तों, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ, जिसका विषय है शब्द विचार। शब्द विचार की हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेदों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था, रचना के आधार पर शब्द के भेद और इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। आज हम शब्द के भेदों का तीसरी प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेदों का तीसरी प्रकार से वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। अब पहले पढ़ेंगे हम सामान्य शब्द के बारे में। सामान्य शब्द देखो, जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे सामान्य शब्द होते हैं। जो हम हमारे दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे सामान्य शब्द होते हैं। जैसे दाल, रोटी, पानी, नमक, खान, जो भी शब्द है ना हमारे, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो हमारे सामान्य शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद थे, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, स्कूल, ऐसे। अब हमारा दूसरा प्रकार है तकनीकी शब्द। दूसरी बात, तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विशेष क्षेत्र होता है, जैसे शिक्षा, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान, व्यवसाय आदि में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे तकनीकी शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय या किसी विशेष क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे तकनीकी शब्द होते हैं। विशेष क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तकनीकी शब्द होते हैं वे शब्द जिनका हम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र के, व्यवसाय के क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे हो गया सीमा शुल्क, उत्पाद, निफ्टी, अधिगम। इन शब्दों को हम आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हम। इन शब्दों का विशेष क्षेत्र होता है, ये तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद, निफ्टी, अधिगम आदि।
ये ऐसे शब्द है जो हमारे तकनीकी शब्द है, जिनका क्षेत्र सामान्य बोलचाल के शब्दों से अलग होता है। ये हमारा तकनीकी शब्द। हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़े, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमारी निजी जीवन में या दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, सामान्य शब्द आम बोलचाल की भाषा में। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विशेष क्षेत्र होता है, शिक्षा का क्षेत्र लगा लो, व्यापार, व्यवसाय आदि। ये थे हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद। फोर्थ प्रकार से वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। चौथा हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इसमें है हमारे चार प्रकार से। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इनको समानार्थी बोलते हैं हम, और विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के चार भेद है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी बोल सकते हैं हम इनको, और विलोम शब्द। देखो नाम से ही स्पष्ट, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक अर्थ निकले, अनेकार्थी जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले, पर्यायवाची जो हमारे समान शब्द होते हैं, विलोम जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकले या उल्टा अर्थ निकले। देखो एकार्थी शब्द, देखो पहले जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले वे एकार्थी शब्द होते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले वो एकार्थी शब्द होते हैं, जैसे लड़का, मित्र, विद्यालय आदि। ये हमारे एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले वो होते हमारे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का अर्थ है एक अर्थ, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले। अगला हमारा अनेकार्थी शब्द, नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले वे अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे अंबर। अंबर का अर्थ आकाश है और वस्त्र। ये अंबर शब्द है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, आकाश और वस्त्र। इस प्रकार कनक, कनक कनक का एक अर्थ है सोना, एक अर्थ है धतूरा और एक अर्थ है गेहूं। ये कनक शब्द था, इसके देखो 3 अर्थ निकल रहे हैं, सोना, धतूरा और गेहूं। इसी प्रकार अंबर, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और वस्त्र भी। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकले।
वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। जिस प्रकार अंबर, आकाश और वस्त्र, कनक का अर्थ सोना, धतूरा और गेहूं। अगला हमारा पर्यायवाची समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची जिन शब्दों के एक समान अर्थ निकले, जिन शब्दों के समान अर्थ निकले, जिन शब्दों के समान अर्थ निकले या एक समान अर्थ निकले, जैसे घर, ग्रह, भवन, अग्नि, आग, ज्वाला, पावक। ये हमारे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का समान अर्थ निकले वो थे हमारे पर्यायवाची शब्द। जैसे घर, ग्रह, भवन, अग्नि, आग, ज्वाला, पुत्र, बेटा, सूत। जैसे पुत्र, बेटा और सूत, ये हमारे पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के समान अर्थ निकले। घर, ग्रह, भवन, अग्नि, आग, ज्वाला, पावक, पुत्र, बेटा, सूत आदि। अगला है क्या नाम, विलोम शब्द। नंबर 4 है विलोम शब्द। जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकले, विपरीत का मतलब उल्टा, जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकले वो हमारे विलोम शब्द होते हैं। जिन शब्दों का विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा, जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकले, जैसे दिन का, रात, ये हमारे क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। जैसे जन्म, मृत्यु, ये थे हमारे विलोम शब्द, इनके उल्टे अर्थ निकलते हैं। ये थे हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले। नंबर 3 था हमारा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिनके समान अर्थ निकले। और ये था विलोम शब्द, जिन शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ निकले वो हमारे होते हैं विलोम शब्द। अब है 5वीं प्रकार से वर्गीकरण शब्द के भेदों का। ये अंतिम है शब्दों के भेदों का वर्गीकरण। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। इसके आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी शब्द, शब्द के भेदों का यह अंतिम 5वें प्रकार से वर्गीकरण है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम पहले विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलाव हो वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, जाना, विद्यालय आदि, ये हमारे विकारी शब्द हैं। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। ये हमारे विकारी शब्द। विकारी शब्द के हमारे 4 पार्ट है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कह दिया राम पढ़ता है, अगर हमने राम की जगह सीता लिख दिया तो सीता पढ़ता नहीं आएगा, पढ़ती है। सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, इनमें बदलाव हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल के कारण। इनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द नाम से स्पष्ट है, विकारी से उल्टा अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में तो परिवर्तन होता था, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारे अविकारी शब्द, जैसे किंतु, परंतु, और, यथा आदि। जैसे धीरे धीरे हो गया। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो होते हैं अविकारी। चाहे इसमें संज्ञा बदल के देख लो, किंतु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम पढ़ता है और सोहन सोता है, चाहे गीता पढ़ती है और सीता सोती, और में कोई बदलाव नहीं होया। ये हमारे अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के 5 पार्ट है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और निपात। विकारी के तो 4 पार्ट थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके 5 हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात। इनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमारा शब्द विचार का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं, फिर शब्द के भेदों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया, इतिहास स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।